पाकिस्तान नेवी का बहीरा अरब में बड़ा ऑपरेशन, अरबों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पाक बहरिया की पेशा सलाहियतों को सराहा। PNS यरमूक की कार्रवाई, 2 कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मैथ, 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन जब्त। बरामदशुदा मनशियात की मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बताई गई। सऊदी रॉयल नेवी कमांडर ने कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, एक खवारिज हलाक, दीगर जख्मी होकर फरार। शाही तंगी जंगल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, दहशतगर्दों के ठिकाने और सुरंगें तबाह। फोर्सेस और खवारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और आलात बरामद। इलाके में सुरंगों और करीबी मकामात को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नौशकी के इलाके गरीबाबाद में पुलिस पर हमला, 2 अहलकार शहीद। नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, सिपाही रजाक और सिपाही अब्दुल्ला जान की बाजी हार गए। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे, अचानक फायरिंग का निशाना बने। हमलावर फायरिंग के बाद फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी या जाती दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। गरीबाबाद सील कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इजाफी नफरी भी तैनात कर दी ताकि मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। हुकूमत का ज़राई और सनती शोबे के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली की कीमतों में 14 रुपये फी यूनिट कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सारिफीन के लिए 3 साला रिलीफ पैकेज तैयार। बिजली का नया निर्ख 23.50 रुपये फी यूनिट मुकर्रर होने का इम्कान। ज़राई सारिफीन इस वक्त 38, सनती 34 रुपये फी यूनिट अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में पैकेज का ऐलान करेंगे। मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान, खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान जाएंगी। सरफराज बुगटी की दरखास्त पर वज़ीर दाखिला का फौरी रद्द-ए-अमल। पख्तूनख्वा ने पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस की थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम के लिए गाड़ियां दरकार थीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर दाखिला से दरखास्त की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा से वापस आने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां अब बलूचिस्तान को दी जाएंगी। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान की चौथी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को 24 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के 1 लाख रुपए के जमानत की मचलके जब्त करने का हुक्म दे दिया। CPO रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जामिन मोहम्मद शरीफ को शो कॉज नोटिस, जमानत की रकम जब्त करने का फैसला। बोगस रिपोर्ट पर अदालत बरहम। SP रावल और DSP को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। GHQ हमला केस, अदालत का तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज तलब किए गए 3 गवाह पुलिस अफसरान अदालत में पेश न हो सके। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गवाह क्रिकेट स्टेडियम सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूद हैं। अदालत का आइंदा समाअत अडियाला जेल में करने का फैसला। गवाहों को नोटिस जारी कर दिए गए। शेख रशीद अहमद अदालत पेशी के बाद वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गाज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। इसहाक डार और शहज़ादा फैसल का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खित्ते में देर पा अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें जल्द खुलने का इम्कान, 11 रोज से बंद हैं। चमन बाबे दोस्ती बंद। स्पेन बुल्देक में फंसी 500 से जायद पाकिस्तानी गाड़ियां वापस आ चुकी। आज से अफगान बाशिंदों को ले जाने वाली खाली गाड़ियों की वापसी की इजाज़त दी गई। पाक अफगान बॉर्डर बंदी से वीज़ा और पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले हज़ारों अफराद मुतासिर। तुर्खम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। गाड़ियों के लिए स्कैनर्स नस्ब। FIA के मुताबिक बॉर्डर बंदिश के बायस 5000 से जायद पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। में पैसा रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगाएं। सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान स्टॉक मार्केट कंपनी के वकील ने टैक्स निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, FBR हमसे बराह रास्त टैक्स नहीं लेता, हम अलग ब्लॉक में आते हैं।
स्टॉक कंपनी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैंक कर्ज से सरमायाकारी करने पर मजीद नुकसान हो रहा है। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान ने मौशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। 3 आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर की। रवा माली साल 3.5% शरह नमू का हदफ हासिल कर लेंगे। सी पैक के दूसरे मरहले में 24 मुश्तरका मनसूबों पर मुआहदे तय पा चुके हैं। तोशाखाना इल्जामात। बरतानवी अदालत में निजी टीवी चैनल ने मरियम नवाज से मुआफ़ी मांग ली। मरियम नवाज को यूके हाई कोर्ट में घड़ी केस में अहम कानूनी फतह मिल गई। मरियम नवाज ने हत्तक इज़्ज़त का मुकदमा निजी टीवी चैनल के खिलाफ दायर किया था। 17 नवंबर 2022 के टॉक शो में तोशाखाना घड़ी से मुतालिक इल्जामात लगाए गए थे। निजी चैनल की जानिब से जारी वीडियो बयान में कहा गया कि हम गैर इरादी तौर पर गलत मालूमात की बुनियाद पर लगाए गए इल्जामात पर मरियम नवाज को पहुंचने वाली अजियत और नुकसान पर माजरत खां हैं। बलूचिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। अगर पख्तूनख्वा बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं ले रहा तो बलूचिस्तान को दी जाएं। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वफाकी वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को मुंतकिल की जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद ज़रूरत है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद मौसर इक़दाम उठा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावडा की बिलावल हाउस कराची में अहम वक्त पर अहम मुलाकात। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात फैसल वावडा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल वावडा को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मेयर सखर और दीगर रहनुमाओं से बिलावल भुट्टो की बिलावल हाउस में मुलाकात। सखर की तरक्की और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक जारी और मुजवज़ा मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से सखर में मेगा डेवलपमेंट प्लान शुरू किया जा रहा है। मनसूबे का मकसद शहर को जदीद, पायदार और बैनुल-अक़वामी मयार का मॉडल सिटी बनाना है। ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन, साफ पानी की फराहमी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और शजरकारी के अहम इक़दाम शामिल। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के जरिए माहौल दोस्त तरक्की की राह हमवार की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। नोटिफिकेशन जारी। सईद अहमद खान रीजनल इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद, अब्दुल समद खान DI खान तैनात, मोहम्मद क़यूम ननकाना साहब, मोहम्मद जमील मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद खलील गुजरांवाला में, असगर खान बटगराम, अताउल्ला बरोही सक्खर, अमीन बशीर अली लाड़काना, जबकि अब्दुल हलीम शागी, तुफैल अहमद पंजगूर, सफ़ीउल्लाह डेरा बुगटी, अशफाक हसन खानेवाल में तैनात होंगे। अशफाक अहमद को लिया, उमर खान को कुरम का इजाफी चार्ज दे दिया गया। MKM लंदन के उबैद उर्फ केटू को 27 साल पुराने कत्ल केस में बरी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स एहलकार के कत्ल में उम्र कैद की सजा कल अदम करार दे दी। अदालत ने उबैद केटू की बरियत की अपील मंजूर करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। रेंजर्स एहलकार पर हमला 1998 में लियाकताबाद कराची में किया गया था। उबैद केटू को 2015 में 9-0 ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2024 में उबैद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए मुआवजे का हुक्म दिया था। कराची एयरपोर्ट का एक रनवे रोजाना 3 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला। रनवे 7R25L रोजाना 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक रनवे बंदिश का फैसला तैयारों के नए टैक्सीवे की तामीर के बायस किया गया। रनवे 5 ता 24 नवंबर रोजाना 3 घंटे के लिए बंद रहेगा। नोटम जारी कर दिया गया। VVIP परवाजों या हंगामी लैंडिंग की सूरत में रनवे दस्तयाब होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस को पेशगी प्लानिंग की हिदायत दे दी।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके। आज़ाद कश्मीर, मरी, बाजोड़ और दीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3। मरकज़ हिंदू का रीजन अफगानिस्तान करार। जलजले की गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड। झटकों के बायस शहरी खौफजदा। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। मोदी को फोन करके कहा पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर जंग की तो अमेरिका तिजारत बंद कर देगा। दोनों ममालिक को वार्निंग दी। अमेरिकी सदर ने दावा पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए थे। तिजारत के जरिए 8 जंगें रोकी हैं। एक पाकिस्तान भारत की भी थी। 24 घंटों में मोदी और पाकिस्तानी क़यादत ने फोन करके जंग न करने का कहा। इससे कबल भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख। अमरीका और रूसी मुज़ाकरातकारों के दरमियान फ़ोन कॉल्स में तलखी। मुलाकात मनसूखी की वजह बनी। उधर अमरीकी और रूसी सदर की मुलाकात का ऐलान गुज़श्ता हफ्ते किया गया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगले 2 हफ्तों में चीनी सदर से अहम मुलाकात पर बात होगी। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता से मुतालिक दावा। कहा कई ममालिक गजा में फ़ौज भेजने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को सख्त एक्शन की धमकी दे दी। भारत ने काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। इकदाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी के हालिया दौरे भारत के बाद किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देगा। मिशन सरबराह चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर होगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगा। भारत ने ताहाल तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। इजरायली फौज ने लाशें रेड क्रॉस से वसूल करने की तस्दीक कर दी। लाशें फोरेंसिक मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट मुंतकिल। शनाख्त के बाद यरगमालियों के नाम जारी किए जाएंगे। जंगबंदी मुआहदे के तहत अब तक 13 लाशें इजराइल को दी जा चुकी हैं। मजमूई तौर पर इजराइल को 15 मगवियों की लाशें मौसूल हो चुकी हैं। इजरायली हुकाम के मुताबिक अब भी 13 यरगमालियों की लाशें हमास की कैद में हैं। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी में नुमाया कमी की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा भारत मुस्तकबिल में रूसी तेल की दरामद में मजीद कमी करेगा। दावा किया कि भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। भारत तेल की दरामद में मुसलसल कमी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन स्मोक से पाक पंजाब पर अमल दरामद जारी। पंजाब पुलिस के मुताबिक इंसदादे स्मोक मुहिम में 824 मुकदमात दर्ज, 775 अफराद गिरफ्तार किए गए। लाहौर में इंसदादे स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 34 मुकदमात, 41 गिरफ्तारियां हुई। 2,90,000 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान, 24,000 से जायद गाड़ियां बंद, 283 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। स्मोक फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म के मुताबिक इंडस्ट्रियल और ज़रई इलाकों में क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाएगा। इस साल मौसम सरमा में शदीद सर्दी नहीं पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर से जनवरी तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। रवां साल बारिशें मामूल से कम होंगी। जनवरी के आखिर में सिस्टम मुतवक्के। पंजाब और बालाई सिंध में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होगा। बुहैरा अरब में डिप्रेशन कराची से 1800 किलोमीटर दूर मौजूद। पाकिस्तानी साहिली इलाकों में डिप्रेशन या तूफान के कोई असरात नहीं। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटे में कम से कम दर्जे हरारत 23.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 38% है। हव्स में इजाफे का खदशा। शुमाल से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। आसिफ आफरीदी ने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेकर 52 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद तरीन क्रिकेटर बन गए।
आसिफ अफरीदी की उम्र डेब्यू के वक्त 38 साल 299 दिन थी। 1933 में इंग्लैंड के चार्ल्स मैरिट ने 37 साल 332 दिन की उम्र में 5 विकेटें ली थीं। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार आगाज, आसिफ अफरीदी की धुआंधार बॉलिंग, टेस्ट करियर के पहले ही मैच में तारीखी कारकर्दगी, आसिफ अफरीदी का तमाम रिकॉर्ड बुक में नाम शामिल है। सिंध में 22 से जायद मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स का ऐलान कर दिया गया। इवेंट्स का इनेकाद अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक होगा। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। 35वीं नेशनल गेम्स सिंध गेम्स 2026 थर जीप रैली इवेंट्स में शामिल। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते ताइक्वांडो, कराटे, टेबल टेनिस टूर्नामेंट्स होंगे। नवंबर में पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद होगा। सिंध स्पेशल गेम्स, फिटसाल चैंपियनशिप, कोहिस्तान बिल कार्ट रेस भी शेड्यूल में शामिल। 19वीं सिंध गेम्स जनवरी 2026 में मुनाकिद होंगे। घोटकी में जीप रैली फरवरी 2026 के पहले हफ्ते होगी। इजलास में खेल और नौजवानाने उमूर के आला अफसरान शरीक हुए। और वेस्ट इंडीज ने वनडे क्रिकेट की 54 साल तारीख का मुनफरिद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2 बार की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज वनडे मैच में तमाम 50 ओवर स्पिनर से करवाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। मीरपुर में वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में 5 स्पिनर इस्तेमाल किए और पूरे 50 ओवर्स स्पिनर्स ने ही करवाए। इससे कबल श्रीलंका ने 1996 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 44 ओवर्स स्पिनर्स से करवाए थे।